आप सबकी मित्र मैत्री आप सबका स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि मेरे द्वारा कही जाने वाली कहानियाँ कविताएं आप तक आसानी से पहुंच सकें। आज मैं अपने डायरी के उस पन्ने को पढ़ने जा रही हूँ जिसे मैंने 2014 दिसंबर में लिखा था। उस वक्त हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के एक आर्मी पब्लिक स्कूल में बम धमाका हुआ था और उसमें कई बच्चों की जान गई थी, जिससे मैं बहुत परेशान हो गई थी। तो आज मैं उसी फीलिंग्स को आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। आज हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में एक ऐसी सुनामी आई जो बड़ी खामोशी से सैकड़ों गूंजती किलकारियों को निगल गई। एक पल में नई नई जिंदगी, नए नए सपने, छोटे छोटे पैर, छोटी छोटी शैतानियाँ मिट्टी में दफन हो गई। वो सारी शरारतें, वो सारी जिद हमेशा के लिए खामोश हो गई, जिसके चलते हम सारी माएँ कभी ना कभी परेशान हो जाया करते हैं। क्यों हो गया ये? बदले की आग की लपट इतनी कठोर हो सकती है, इसका अंदाजा किसने लगाया होगा? सियासी झगड़ों का इल्म तो उन मासूमों को थी भी नहीं। वो तो अभी अभी तोतली भाषा से जंग जीतकर आजाद हुए थे। उनकी पीठ तो अभी सीधी भी नहीं हुई थी स्कूल बैग के वजन से। वो तो इस परेशानी से परेशान थे कि स्कूल होमवर्क ना करने के कारण टीचर से कितनी पिटाई हो सकती है उनकी। उन्हें क्या पता था कि उनकी सज़ा इतनी बड़ी होगी कि शैतानी मौत के गले का निवाला बनना पड़ेगा। ऐ खुदा, ऐ मेरे मालिक, आपने मासूम जिंदगियों को तो बुला लिया, लेकिन आप उन्हें क्या जवाब देंगे? उन्हें क्या कहेंगे कि उन्हें किस गलती की सज़ा मिली है? इंसानी रूह पाने की सज़ा, किलकारियां भरने की सज़ा, तितलियों के पीछे भागने की सज़ा, या फिर स्कूल जाने की सज़ा? कुछ तो जवाब देंगे ना आप। मैं सलाह देती हूं आपको, भगवान, आप उन मासूमों को कह देना कि एक बार तुम सबने पड़ोस के बगीचे से कुछ फूल चुराए थे और ये उसी की सजा है। वो मासूम खामोशी से आपके दंड को कबूल कर लेंगे। बच्चे भगवान के रूप होते हैं, ये सोचकर मेरी रूह कांप जाती है। ये कहना कतई सही नहीं होगा, क्योंकि कठोरता दिखाकर ईश्वर ने अपनी पहचान दी है और निर्दोष बच्चे उनकी कठोरता कबूल कर अपनी पहचान दी है। बच्चे तो खिलौने तोड़ते हैं, पर आपने तो उन्हें चंद लम्हों में ही कब्र बना दिया। कितनी जल्दी में थे आप कि उन्हें अपनी माँ के हाथ का बना एक निवाला भी नहीं लेने दिया। मेरे अपने तो कोई वहाँ नहीं है, पर पता नहीं क्यों मेरे आंसू नहीं रुक रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो मेरे कलेजे पर चोट पहुंचाया जा रहा हो। मैं उन तमाम माँओं की पीड़ा तो नहीं समझ पाऊंगी, लेकिन बच्चों के बगैर की जिंदगी को महसूस करके अंदाज़ा लगा सकती हूँ। आज सिर्फ बच्चों की कब्र नहीं बनी है, बल्कि उन तमाम माँओं को भी दफन कर दिया गया है। कहते हैं जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन इसमें क्या अच्छाई हो सकती है? गोद सुनी हो जाने में क्या अच्छाई हो सकती है? किलकारियाँ जिसे सुनते ही हम सब मोम की तरह पिघलने लगते हैं, इसे खामोश कर देने में क्या अच्छाई हो सकती है? सच तो यह है कि हमारी ज़िंदगी का कोई मोल ही नहीं है। कीड़े मकोड़ों की ही हैसियत है हमारी ज़िंदगी की। जिसने भी जब चाहा कुचल दिया, पीछे मुड़कर देखा भी नहीं, आखिरी आह भी नहीं सुनी। कुछ आतंकी संगठन ने इस शब्दहीन दरिंदगी की जिम्मेदारी तो ले ली, लेकिन तमाम माँओं की तरफ से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हमारे बच्चों ने आखिरी बार क्या कहा होगा? आखिरी बार
कहाँ छिपने की कोशिश की होगी? उसके मासूम आंखों में कितने आंसू भरे होंगे, या फिर खौफ से आंखें सूख गई थी? उसके किस अंग को चोट लगी होगी? उसने आखिरी बार किसे पुकारा होगा, मम्मा या पापा? मैं उन संगठन से गुजारिश करती हूँ कि एक बार मेरे इन चंद सवालों का संगठित रूप से जवाब देने की भी जिम्मेदारी ले लें। आपने मार तो सब माओं को भी दिया है, पर एक बात जान लीजिए और मान भी लीजिए कि विनाश तो आपका भी होगा। आप अपनी शैतानी ताकतों को चाहे जितनी मर्जी ताकतवर बना लें, विनाश लीला तो आप ही देखेंगे। अब आपकी बारी है। अंतिम पर दिल से दुआ ज़रूर करूंगी कि आपकी औलाद सही सलामत रहे, आपके पापों की सज़ा उन्हें ना मिले।